हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। बेटा आई होप सब लोग हैप्पी होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे और सब लोग टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस वक्त सीरियस नहीं हो, राइट। जो भी बच्चा अभी तक सिर्फ चलते फिरते पढ़ाई कर रहा है या कर रहा है, कभी नहीं क्लासेस अटेंड कर रहा, बेटा वो सब अब सीरियस हो जाओ। आपका अप्रैल का मंथ, आपका 12 मंथ्स का 11 मंथ्स के कोर्स में से एक महीना खत्म हो गया बेटा, राइट। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होते हो तो इट्स अ मैटर ऑफ वरी, राइट। चलो, अभी तक बेटा हमने जो पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पर दो केसेस थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड बोलेगी कि यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, और अगर पार्टनरशिप डीड है एंड वहां पर इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितना कैपिटल उन्होंने लगाया है। किसी ने चाहे कैपिटल ज्यादा लगाया है, किसी ने चाहे कैपिटल लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि यस देयर इज पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई जाएंगी, ठीक है। एंड जो रेट होगा वो पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, अपनी मर्जी से कोई रेट आप नहीं लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर दो केसेस आते हैं कि पहला क्वेश्चन में केस आता है कि जब इन्होंने बोला पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करने के लिए कहा है। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आपको पता है वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी पेमेंट करना कंपल्सरी नेचर का होता है, यानी कि जिनकी पेमेंट करनी ही है हमें, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे हमारे पास प्रॉफिट ना हो, ठीक है। और इन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके बाद तीन सिचुएशंस पढ़ी थी कि अगर हमारा जो नेट प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, या नेट प्रॉफिट्स कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, उस केस में हम लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर नेट प्रॉफिट्स और आईओसी बराबर है तो बेटा पूरा आईओसी दे दो, यानी कि 10,000 रुपए आपका आईओसी बनता है और 10,000 रुपए आपको पार्टनर को पे करने हैं और 10,000 का आपका नेट प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है। तो क्या करोगे बेटा, 10,000 रुपए आईओसी को दे दो, इन दैट केस डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी कम है तो इन दैट केस आप क्या करोगे, पूरा आईओसी दे दो, जो बैलेंस बच गया वो नेट प्रॉफिट्स में से माइनस करने के बाद आईओसी जो आपका बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर कर दो टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां से डिविजिबल प्रॉफिट की तरह अमंग द पार्टनर्स आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड केस था बेटा जब नेट प्रॉफिट जो है वो कम है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, ठीक है। इस केस में आपको क्या होगा, देखो आईओसी तो आपको पूरा ही देना है, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। तो पूरा आईओसी दे दो, जो बैलेंस आपका डिफरेंस आएगा वो नेट लॉस आएगा, उसको अभी तक अगर वो प्रॉफिट होता तो आप उसको पीएनएल एप्रो में ट्रांसफर करते हैं एज अ डिविजिबल प्रॉफिट, बट नेट लॉस के केस में हम कभी भी पीएनएल एप्रो नहीं बनाते, डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में ही उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। The next case, when interest on capital is to be charged as an appropriation, यानी कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करो, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट आप मत करो। द इम्पोर्टेंट केस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जहां पर एक सीबीएसई क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जहां पर प्रॉफिट्स कम है और आईओसी आपको पे करना है, वहां पर कैसे होगा। यानी कि इस केस में भी आपके कितने केसेस पॉसिबल है बेटा, इस सिचुएशन में भी आपके 3 केसेस पॉसिबल है, ठीक है। इसमें भी आपके कितने केसेस पॉसिबल है बेटा, 3 केसेस पॉसिबल है। 3 केसेस कौन कौन से होंगे हमारे, पहला जहां पर नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आईओसी होगा, दैट विल बी द केस नंबर 1। सेकेंड केस जहां पर नेट प्रॉफिट will be greater than your amount of IOC, right? थर्ड केस होगा आपका नेट प्रॉफिट is less than your case of IOC, the amount of IOC, and this case is the most important case, correct? कोई डाउट यहाँ तक? Let's start with the topic. तो इन्होंने बोला बेटा नेट प्रॉफिट्स बराबर है आईओसी के, तो बहुत सिंपल केस है, आप पूरा का पूरा आईओसी कर दो, फुल आईओसी विल बी
allowed to the partners. ये वाली एंट्रीज कहां पर होंगी बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर एप्रोप्रिएशन का केस है. एंड इफ योर नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन योर आईओसी, तो फुल आईओसी पे कर दो. फुल आईओसी इज टू बी गिवन and balance will be distributed among the partners as divisible profit, and balance will be distributed among the partners as divisible profit. इसमें कोई दिक्कत? Third and the most important case, when the net profit is less than your IOC. तो बेटा देखो, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास नेट प्रॉफिट है मानिए 10,000 रुपए का, और ए का आईओसी बनता है 6,000 और बी का आईओसी बनता है मानिए 5,000, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ए को पूरा दे दो, बी को कम दे दो, या बी को पूरा दे दो, ए को कम दे दो. बट क्या ए और बी इस केस में अग्री करेंगे, सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे. क्यों होंगे भाई? जब ज्यादा मिलना चाहिए तो कम पैसा क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा? या फिर वो ये बोलेगा कि आप उसको भी कम दो, आप उसको पूरा पैसा क्यों दे रहे हो, राइट? सो हेंस देयर विल बी अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स. करेक्ट. तो आपको क्या करना है बेटा? आईओसी जो उनका एक्चुअल बनता है, जो कि आपका बनता है 6,000 and 5,000, तो उसकी एक रेशियो निकालो जो 6:5. अब आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको 6:5 में बांट दो. यानी कि जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उसमें खर्चे का एक प्रोपोर्शन आप निकालो, और उस रेशियो में, उस खर्चे के रेशियो में, खर्चे के प्रोपोर्शन में आप क्या करोगे बेटा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. करेक्ट हो गया? यहां तक समझ में आया आपको? मैंने क्या कहा? मैंने बोला IOC should be paid, IOC should be paid, या should be allowed to the partners in the ratio of actual IOC to be given to the partners, या to be allowed to the partners. करेक्ट? समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेकर. करेक्ट. ये 3 केसेस गिवन है बेटा, ये 3 केसेस आपको गिवन है. करते हैं पहला केस, स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो मैं एक बार फॉर्मेट बना देती हूँ. पार्टीशन एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. पहला फॉर्मेट बनाएंगे पीएनएल. अच्छा देखो, यहाँ पर सारा का सारा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स तो है ही नहीं. तो हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाएंगे बेटा. किस चीज का बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. particulars amount, particulars amount. ठीक है. ऊपर क्या लिखेंगे हम? ऊपर लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. डन. पहला केस इन्होंने बोला कि कैपिटल है 2 लाख 1 लाख, पीएसआर है 2:3, और डीड ने कोई आईओसी के बारे में नहीं बताया. डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी. और आपका जो प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर है वो है बेटा आपका 20,000 रुपीज. प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर क्या है बेटा आपका? 20,000 रुपीज. तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि जब देयर इज नो डीड या डीड में आईओसी का कोई प्रोविजन नहीं है तो आप आईओसी नहीं दोगे. यानी कि पूरा जो प्रॉफिट बचा आपका उसको एज अ डिविजिबल प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर दोगे अमंग द पार्टनर्स और इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट या बाय पीएनएल अकाउंट. कितना बेटा? 20,000
यहां पर आप क्या करेंगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट बेटा, करेक्ट। कितना अमाउंट आएगा बेटा टोटल, 20,000, क्योंकि डेबिट साइड पर कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, यहाँ पर भी 20,000। आप 20,000 को 2:3 में आप स्प्लिट कर दोगे, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 टू बी डिवाइडेड बाई 5, तो आएगा आपका 8,000 एंड 12,000। पहला केस समझ में आ गया। अगर अब मैं इसकी जर्नल एंट्री साथ ही साथ करना चाहूँ तो क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मेट हम लोग बना देते हैं जर्नल एंट्रीज। बेटा इसको साथ के साथ नोट करते रहना, फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ करते हैं। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, डेट, ठीक है। डेट है नहीं तो आई पुट द सीरियल नंबर 1। पहली एंट्री 20,000 को पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करने की, तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने की बेटा, 20,000 20,000। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, डिविजिबल प्रॉफिट की, तो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट बेटा, करेक्ट। तो ये आ गया 20,000, अमाउंट कितना आया था आपका 8,000 एंड 12,000। बोलो कोई डाउट पहले क्वेश्चन में, पहला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको आईओसी देना है 6% पर आना, और कुछ नहीं बताया चार्ज या एप्रोप्रिएशन में, तो आप बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और आपको इस केस में लॉस ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है बेटा 15,000 रुपए। क्या दे रखा है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपए। तो बेटा ये बात आपको अच्छे से पता है कि जब भी फर्म को लॉस होता है और एप्रोप्रिएशन का केस होता है तो वहां पर आईओसी गिवन नहीं किया जाता है, यानी कि आईओसी पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब भी लॉस का केस होता है तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, रादर हम क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा, पीएनएल अकाउंट। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। पहला केस में इरेज कर रही हूँ और इसी में चेंजेस करके केस नंबर 2 कर रही हूँ। डन। तो बेटा केस नंबर 1 आपका क्या, केस नंबर 2 में आपकी पहली क्या बनेगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टू नेट लॉस, और ये आपका बन रहा है पीएनएल अकाउंट, कितना 15,000 उसको पार्टनर्स में आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस है बेटा, 15,000। 15,000 को आप स्प्लिट करेंगे किस रेशियो में, 2:3, यानी कि आएगा 6,000 एंड 9,000, 6,000 एंड 9,000। बताओ बेटा कोई डाउट। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करते हो तो देयर विल बी ओनली वन जर्नल एंट्री, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 6,000, 9,000 एंड टोटल 15,000। बताओ बेटा कोई डाउट इस केस में, अच्छे से फर्स्ट और सेकंड केस समझ में आ गए। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में आपको दिया हुआ है बेटा प्रॉफिट्स, और आपको दिया हुआ है आईओसी का रेट, करेक्ट।
तो आप क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दूसरा आप क्या करेंगे, एक्चुअल आईओसी कैलकुलेट करेंगे कितना बनता है, फिर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट और आईओसी बराबर है या एक दूसरे से कम ज्यादा है। करेक्ट। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं इस केस को इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप पहले रिवाइंड करके ये केस को नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी वापस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे व्हिच इज गिवन टू यू। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पीएनएल एप्रो अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट्स या बाय पीएनएल अकाउंट, कितना 21,000। अब आईओसी निकालेंगे, टू आईओसी, ए का बी, तो इसका आपका प्रॉफिट कितना बचेगा 3,000। आप 3,000 को स्प्लिट करेंगे 2/5 और 3/5 में, तो ये आएगा आपका 1200 एंड 1800, 3000। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अब मूव ऑन करते हैं टू द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस। तो बेटा इस केस में जर्नल एंट्रीज बनेगी, सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी, आप क्वेश्चन को सामने रखें, सबसे पहली एंट्री आपकी जो बनेगी बेटा वो बनेगी आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा 21,000, 21,000। क्लियर। एंट्री बेटा आपकी बनेगी आईओसी की, तो आप क्या करेंगे, पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट, कितना 18,000 एंड 18,000। ठीक है, थर्ड एंट्री में आप क्या करेंगे, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, तो तीन एंट्रीज क्लियर हो गई। थर्ड एंट्री आएगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 18,000, 12,000 एंड 6,000। लास्ट एंट्री जो बेटा इस केस की आपकी बनेगी वो बनेगी डिविजिबल प्रॉफिट की, तो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अमाउंट डाल दीजिए, पीएनएल एप्रो में आएगा 3,000, 12,100 एंड 1,800। एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन में आपको तीन केसेस गिवन थे, जब आपको लॉस दिया है, जब आपको प्रॉफिट इक्वल है, आपका मतलब आपको आईओसी नहीं देना है। थर्ड केस आपको दिया था कि प्रॉफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ आईओसी। फोर्थ इंपॉर्टेंट केस आपका अभी बचता है जिसमें द अमाउंट ऑफ आईओसी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के तीनों केसेस आपको क्लियर है अच्छे से। तीन केसेस हमने कौन कौन से करे, पहला जब फर्म को लॉस हो रहा था, दूसरा जहां पर आईओसी नहीं देना था, तीसरा केस हमने पढ़ा जब हमारे प्रॉफिट ज्यादा थे और आईओसी का अमाउंट कम था।